हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर वीर एंड जीरो सभी लोग को बाय बोलकर आखिरकार निकल चुके थे। इन थोड़े दिनों का ट्रैवलिंग के बाद वीर एंड जीरो एक ह्यूमन शेल्टर के पास पहुंचते। वीर एंड जीरो एक ह्यूमन शेल्टर के अंदर एंटर होकर तुरंत वहाँ पर एक कैफेटेरिया के अंदर वहाँ पर खाना खाना शुरू कर दिया। जीरो एंड वीर वहाँ पर खाना खा ही रहे थे, जो कि बड़े चाव के साथ ही। एंड वीर एंड जीरो बहुत मजे मजे में खाना खा रहे थे। जीरो तो एक भूखड़ों की तरह बहुत ज़्यादा तेजी के बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ही खतरनाक तरीके से खाना खाती जा रही थी। बाजू के अंदर साइड के अंदर प्लेट के ढेर लगाते ही जा रही थी, जो कि जीरो बहुत तेजी से खाना खा रही थी। जो कि जीरो की तो भूख को हम अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, जो कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर खाना खाती है। एंड वीर खाना खाते हुए मन में सोचता है, चलो मेरे पास तो अभी 9 लाइफ केट पेंडेंट जो कि मेरे पास मौजूद है, तो क्या मैं इसकी मदद से जो कि मेरे पास जो मौजूद है ब्लड प्लस मंत्रा नाम के एक हाइपरजीनाट या फ्रीगोंग जो भी कहा जा सकता है, वो मैं क्या सीख सकता हूँ। वो भी ये होली कोई चीज़ है जो मेरे पास है, 9 लाइफ केट जो होली चीज़ है, उसकी मदद से मैं क्या ब्लड प्लस मंत्रा को सीख सकता हूँ। वीर यही सब कुछ सोच ही रहा था, बट तुरंत ही वहाँ पर वीर को उसी के साथ एक और ख्याल आता है कि अब तक मेरे पास जितने भी सुपर जिंक पॉइंट है, मैंने जितने भी हासिल कर रखे, उसके अंदर मेरे पास 2 सुपर जिंक पॉइंट की ज़रूरत है। एंड इसके बाद मेरी 100 की सुपर लेवल की नेक्स्ट लेवल को मैं पार कर ही लूँगा, एंड इसके बाद मैं सरपास बन जाऊँगा। वीर यही सब कुछ सोच ही रहा था, जो कि वीर को ज़्यादा फिक्र नहीं थी कि मुझके जिंक पॉइंट हासिल होंगे नहीं होंगे, जो कि वो तो वीर बड़ी आसानी के साथ हासिल कर ही लेगा। एंड में ब्लड प्लस मंत्रा का फर्स्ट जिन लॉक अनलॉक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं थर्ड प्लेनेट के ऊपर जाता हूँ, जो कि उसके साथ इवोल्व सरपासर बनने के बाद थर्ड प्लेनेट पर जाऊँगा, तो मेरे पास ब्लड प्लस मंत्रा के एडवांटेज भी मौजूद रहेगी, जो कि मेरे पास ऑलरेडी जेड स्किन एंड प्रोफेसर मंत्रा दोनों के फर्स्ट जिन लॉक अनलॉक है। उसके साथ में तीसरी भी जिन कार्ड के साथ फर्स्ट जिन लॉक अनलॉक करके जाऊँगा, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी रहेगी थर्ड प्लेनेट के ऊपर जाऊँगा तो। एंड सुपर जिन पॉइंट की तो ऑलरेडी मेरे पास एडवांटेज रहने वाली है। वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था, पर तुरंत ही वीर को एक पीछे से आवाज़ आती है, मिस्टर वीर रह जा। वीर जैसे ही उसको इतनी आवाज़ आती है, वीर तुरंत ही वहाँ पर पीछे मुड़कर देखने का ट्राई करता है कि उसको आवाज़ इसका आखिर किसने दी थी। मैं एंजल जिन से बिलोंग करता हूँ, जो कि मैं एंजल जिन का एक मैनेजर हूँ, और इसी के साथ मैं आपके एक साथ हेल्प करने के लिए मदद लेने के लिए आया हूँ, जो कि हम एक सुपर हीरो को मारना चाहते हैं। उसकी वजह से आपकी हमें मदद चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप उसके लिए हमारी हेल्प करेंगे, जो कि उस एलियन को मारने के लिए सुपर एलियन को। इसी के साथ जो कि हमारे पास और भी एडवांटेज मौजूद है, जो कि हम उस जो कि क्या ये सारी छोटे लड़की इतना ज़्यादा खाना खा सकती है क्या। इसी के साथ ही जो कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया कोई भी इतनी छोटी सी कम उम्र के अंदर एक छोटी लड़की इतना ज़्यादा खाना खा सकती है, जो कि वो हंसी मजाक के साथ बोल रहा था वीर को। वीर से तुरंत आंसर देकर बोल रहा, आप अरोरा फैमिली से बिलोंग करते तो आई होप कि आप मेरे पास मदद मांगने के लिए तो आए हैं, जो कि ऐसी ज़रूरत भी आपने की तो की कैसे, जो कि आपको तो ऑलरेडी पता है जो कि एंजल वन मेरे ऊपर कितनी बार अटैक कर चुका है, जो कि उसको हर बार मैंने नाकामयाब किया है। फिर भी आप चाहते हैं कि आप मेरी मदद मांगने के लिए आए, मैं आपकी मदद करूँगा। आपको क्या ये लगता ही है जो कि आपको किसी तरीके से कोई भी सुपर हीरो के मारने के लिए मैं तो हेल्प करने में तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड तो हुई नहीं। बता सकते हो क्या मुझे आप उसके बदले में क्या कीमत देने के लिए एक्सपेक्टेड कर सकते हो, कितनी ज़्यादा कीमत आप मुझे प्रोवाइड करा सकते हो। वीर का आंसर सुनने के बाद तुरंत यहाँ पर वो बंदा तुरंत ही बोलता है क्या मिस्टर वीर रह जाए, आपको कौन सी कीमत चाहिए, आपको कितनी कीमत चाहिए, आप मुझे वो बता सकते हो। तो ज़रूरत होगी तो मैं आपको वो कीमत प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा, जो कि आपकी जितनी भी कीमत होगी वो कीमत के बारे में मैं एंजल जिन से बात करूँगा। एंड अगर वो लोग इंटरेस्टेड हुए तो आपकी वो पे आउट कर देंगे, और उसके हिसाब से हम सुपर हीरो को निश्चित रूप से मारने के लिए जाएंगे। तो वीर बोलता है चलो ठीक है, तुम अगर इतना इंटरेस्टेड कर ही रहे हो तो चलो मैं इसके बारे में एक बार सोच ही लेता हूँ। जो कि मुझे चाहिए जो कि एंजल वन जिन का प्रोडक्ट है, जो कि हाई क्वालिटी के एंजल जिन फ्लूइड की मुझे 100 पीस चाहिए, जो कि मुझे 100 पीस प्रोवाइड करा दो एंजल जिन के हाई क्वालिटी के। तो उसके बाद मैं सोच सकता हूँ जो कि एंड वीर इतना ही बोलते तुरंत ही वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, जो कि वीर रह जाए जो कीमत मांग रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई थी, जो कि एंजल जिन के हाई क्लास प्रोडक्ट की जो कि लेवल पर जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाई एंजल जिन की प्रोडक्ट वीर मांग रहा था। इसलिए वो बोलता है कि यार वीर रह जाए तुम बता रहे हो वो बात तो सही है, बट इस श्रेणी का जो कि हम एंजल जिन का प्रोडक्ट जो क्रिएट करते हैं, जो कि उसके लिए हमें सूरा ब्लड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वो सूरा ब्लड्स जो कि हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जो कि वर्तमान के अंदर हम ह्यूमन्स एंड सूरज के बीच में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लफड़े चल रहे हैं, उसके साथ साथ हमारी भी थोड़े बहुत रिलेशनशिप है, उसकी वजह से हमें एंजल जिन के इतने ज़्यादा हाई टेक प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सूरा ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हाई क्वालिटी का। जो कि इसकी वजह से मैं थोड़ी आपसे माफ़ी चाहूँगा, जो कि आप थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर वेट कर सकते हो क्या मेरे लिए, तो कि मैं जाकर पृथ्वी ग्रह पर जाऊँ और वहाँ पर जो कि एंजल जिन के डायरेक्टर को मैं बताऊँ कि आप ये डिमांड करें, तो वो अग्री हो तो मैं आपको आगे की बात कर सकता हूँ, जो कि अभी इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। वे बोलते चलो ठीक है, तुम जो बता रहे हो जो कि तुम जाओगे बात करो, चलो ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर अभी 1 घंटे के लिए यहाँ पर रुकने वाला हूँ, जो कि उसके अलावा मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए रुकने वाला नहीं हूँ। तो तुम जल्द से जल्द करो, कुछ भी करो ना, जो करना है वो जल्द से जल्द करना, जो कि मैं 1 घंटे के बाद इस शेल्टर को छोड़कर चला जाने वाला हूँ। जो कि
वीर जैसे उतना बोलते तो तुरंत ही वो बंदा बताता जो कि एंजल वन के पास तो मैं जा ही रहा हूँ बात करने के लिए, जो कि तुम थोड़े टाइम के लिए वेट भी करने वाले ही हो, तो चलो ठीक है। जो कि वहाँ पर वो बंदा इतना बोलकर वीर से चला जाता है, जो कि तुरंत ही वहाँ पर एंड वहाँ पर जो कि आफ्टर हमें 1 आवर्स के बाद का हमें सीन दिखाई देता है कि वीर वहाँ पर आराम से बैठा हुआ जो कि जीरो के साथ खाना खा ही रहा था, जो कि जीरो भी वहाँ पर बहुत मजे मजे में खाना खा रहे थे। जो कि वीर बोलता है अभी 1 घंटा चलो खत्म होने ही वाला, चलो यहाँ पर अभी एंजल उनका आदमी तो अभी तक लौट कर आया ही नहीं है, तो अभी यहाँ पर रुकने का कोई फायदा है नहीं, चलो हम यहाँ से निकलता हूँ। जो कि वीर का भी ऑलरेडी प्लान वही था, जो कि वहाँ पर जो बंदे ये भी शिकार करने के लिए जा रहे हैं उसी से जगह पर वीर भी शिकार करने के लिए जाने वाला ही था, क्योंकि वो कॉन्फिडेंसली था, जो कि वीर ने इसीलिए इतनी ज़्यादा हाई पेड कीमत मांगी थी। जो कि वहाँ पर वीर जो कि अभी अपना मील खत्म करके वहाँ से जा ही रहा था, जो कि जीरो के साथ तुरंत ही वहाँ पर आगे बढ़ ही रहा था। जो कि वीर को तो इतने ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था कि वो थंडर एंड माउंटेन के ऊपर जो कि वहाँ पर जो मौजूद है, जो कि थंडर एंड माउंटेन के ऊपर जो भी सुपर एलियन मौजूद है, जो कि उस लोकेशन के ऊपर वहाँ पर वीर शिकार करने के लिए जा रहा है, जो कि वहाँ पर ही एंजल वन जिन के भी लोग वहीं पर ही जा रहे हैं, जो कि इसी वजह से दोनों का क्लैश हो चुका था। एंड वीर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, वीर उससे नहीं पड़ सकता, नहीं पड़ सकता, वीर तो बड़ी आसानी से उस एलियन को तो मार ही सकता था, बट वीर अभी आगे बढ़ ही रहा था। बट वहाँ पर तुरंत ही वो एंजल वन का मैनेजर तुरंत ही पीछे जाओ लगा, तो बोलते वीर राजा रुको, मिस्टर वीर राजा रुको, जो कि वहाँ पर वो वीर को चिल्लाए जा रहा था। जो कि वहाँ पर वीर के पास आखिरकार पहुँचने के बाद वो तुरंत ही वीर के सामने एक ब्रीफ केस रखते हुए बोलता है मिस्टर वीर राजा, जो कि मेरी कंपनी से मैंने बात कर ली, जो कि उनका प्रस्ताव आपका प्रस्ताव उन लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया, जो कि उन लोग को सम्मति एंड सहमत कर चुके, जो कि ये हाई क्लास एंजल वन जिंक के 100 बॉटल्स इसके अंदर मौजूद है, जो कि आप इसे जो आपने डिमांड की थी वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद है। जो कि वीर बोलता है चलो ठीक है, जो कि तुम 100 जीन एंजल जिन की प्रोडक्ट लेकर आ ही चुके थे, वो तुरंत ही आगे बता तो बोलता है मैनेजर, जो कि तुरंत ही कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकते, जो कि हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा, जो कि उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ हम आगे बढ़ सकते। ये बोलता है हाँ ठीक है चलो मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर ही देता हूँ। जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वीर वहाँ पर तुरंत ही लेता है, सिग्नेचर कर लेता है। जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज़्यादा कोई डिटेलिंग थी नहीं, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ इतनी डिटेलिंग थी, जो कि एंजल वन जिन के जो 100 बॉटल्स मौजूद थी, उन 100 बॉटल को अगर वीर उस एलियन को सुपर एलियन को नहीं मार पाता है, जो कि थंडर बुल को, तो उन 100 में से जो कि वीर को वापस करनी पड़ेगी, जो कि वो 100 बॉटल्स ही। एंड अगर वीर उस एलियन को वहाँ पर वो एलियन नहीं होता है तो वीर को 100 में से 50 बॉटल वीर को मिल जाएगी, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट था। एंड वो एंजल वन जिन का मैनेजर वो के मन में सोच रहा था कि अगर आप वीर रेजा जो कि ये थंडर बुल को नहीं मार पाया, जो कि थंडर है माउंटेन के ऊपर मौजूद थंडर बुल को नहीं मार पाता, वीर रेजा भी आखिरकार घायल हो ही जाता है, तो हमें वीर रेजा को बड़ी आसानी के साथ हम मार सकते हैं, उसे थंडर बुल को भी मार देंगे, जो कि उन शिकार दोनों घायल हो जाते, तो हम ऐसा तो निपट ही लेंगे। जो कि वो बहुत ईविल से प्लानिंग बना रहा था, जो कि तुरंत ही वहाँ पर एंड वहाँ पर वो तुरंत ही वीर वहाँ से उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद निकल जाता है। जो कि वो एंजल वन का जिन बोल रहा होता कि चलो हम नेक्स्ट डे को मिलते हैं, हम थंडर माउंटेन के ऊपर जाएंगे। एंड वीर रेजा को ऐसे ही बाय बोल रहा था, जो कि वहाँ पर वीर जो कि वो इतने ज़्यादा श्योर नहीं था, जो कि ये एंजल वन जिन के प्रोडक्ट वाले इतनी आसानी से मान, जो कि अरोड़ा फैमिली इतनी आसानी से मानने वाली तो थी नहीं, बट इतनी आसानी के साथ मान चुकी थी, तो वीर को तो गड़बड़ ऑलरेडी लगी रही थी। जो कि वीर को सब कुछ पता था कि एंजल वन जिन की इतनी आसानी से मान ही नहीं सकते, ये कुछ खुराफाती तो करने की सोच रहे, बट इन लोग को तो पता ही नहीं, जो कि जो ठगों की फौज का लीडर मैं ही हूँ, जो कि मुझे कोई ठग नहीं सकता इतनी आसानी के साथ। जो कि इन लोग को ये वहम है ना, मैं इनको वहम बहुत जल्दी निकाल दूंगा। वीर ये सब कुछ सोचता हुआ आगे बढ़ी रहा था जीरो के साथ। एंड आफ्टर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जो कि तुरंत ही थंडर माउंटेन के ऊपर, जो कि थंडर माउंटेन जो कि दिखने में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक माउंटेन है, उस माउंटेन के ऊपर बहुत ज़्यादा थंडर की बारिश हो रही है, जो कि ऑब्वियसली बारिश भी हो रही थी, जो कि वहाँ पर थंडर भी इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से ग्रोएट कर रही थी। जो कि वहाँ पर एंड ये नज़ारा देखते हुए वीर भी बारिश से बचने के लिए उसने भी प्रोटेक्शन कपड़े पहन रखे थे, बाकी सब लोगों ने प्रोटेक्शन कपड़े पहन रखे थे। एंड वहाँ पर सभी लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, जो कि वीर जूनियर गोल्डन शेयर के ऊपर मौजूद था, बाकी सब लोग अपनी भी सवारी के ऊपर मौजूद थे। जो कि एंजल वन जिन के जो मेंबर थे, मैनेजर के साथ जो लोग आए हुए थे, वो सभी लोग आगे बढ़ ही रहे थे। बट वहाँ पर तुरंत ही मैनेजर साहब तुरंत ही वीर से पूछते हैं, मिस्टर वीर रेजा क्या आपको ये लगता है कि आप एक सुपर एलियन का शिकार करने के लिए हम जा रहे हैं, जो कि वहाँ पर तुम एक बच्ची को लेकर आ रहे हो, जो कि ये इतनी आसान चीज़ लग रही है क्या तुम्हें? वीर रेजा तुरंत आंसर देकर बोलता है ये मेरे लिए कोई भी फ़र्क की बात नहीं है, सुपर एलियन को मारने कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि ये ठीक रहेगा, इस सुपर एलियन को मारने के लिए हम जा रहे थे, यहाँ पर ये लड़की सेफ रहेगी। जो कि वीर इतना ही बोलता है, तुरंत ही वहाँ पर सिल्वर फॉक्स हरकत में आता है, तुरंत ही वहाँ पर जो कि तुरंत ही वो सिल्वर फॉक्स होश में आता है, तुरंत ही आगे बढ़ता है, तुरंत एक जोरदार तरीके से रोर मारता है, खूंखार भयानक डरावनी आवाज़ मारता है, जो कि थंडर को देखते हुए, जो कि जोर जैसे सिल्वर थंडर को देखते हुए एक जोरदार रोर मारता है, जो कि वहाँ पर आसमान के अंदर सारी की सारी बिजलियाँ जितनी भी थी मौजूद, सारी की सारी खौफ खाना शुरू हो चुकी, जो कि सारी की सारी बिजलियों की भी हालत ख़राब होना शुरू हो चुकी। जो कि वहाँ पर जो कि ऑलरेडी जो कि थंडर का मास्टर तो सिल्वर फॉक्स है, इसलिए सभी खौफ खाएगी ना। जो कि वहाँ पर तुरंत ही वहाँ पर जो बंदा था वो तुरंत ही बोलते आगे बढ़ता, मैंने से बोलता तुरंत ही वीर को बताते वहाँ पर जो मौजूद है उस पहाड़ी के ऊपर ही, जो कि उसके ऊपर जो सुपर एलियन मौजूद है, जो कि वहाँ पर रहता है, जो कि थंडर
बुल वहीं पर ही रहता है, उस माउंटेन के ऊपर ही रहता है। उसे मारने के लिए हमें जाना चाहिए। वीर बोलता है चलो ठीक है। तुरंत ही वीर सब लोग को बोलते चलो लेट्स गो, सब लोग जल्द से जल्द आगे बढ़ो उस माउंटेन की तरफ। वीर इतने ऑर्डर देते तुरंत ही सभी लोग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी माउंटेन की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाए, जो कि वीर को तो उस एलियन के साथ कोई भी फिक्र थी ही नहीं। उस एलियन को वीर कैसे मारेगा, वीर कैसे नहीं हरेगा, वीर को तो उस एलियन से डर लगता ही नहीं था किसी भी एलियन से, जो कि वीर के साथ सिल्वर फॉक्स थंडर का मास्टर मौजूद है, तो वीर को किसी के डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड थंडर बोल्ट से तो वीर बड़ी आसानी से निपट लेगा, उससे के सिल्वर फॉक्स के एवोल्यूशन के लिए वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है जो कि प्रोसेस को। एंड इसी के साथ भाई लोग हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।